नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो तक हमने संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, वो बच्चों हमने पूरा कर दिया था। और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी ये काम करते हैं तो ये साथ में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जिन रिएक्शंस में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्या होती है बच्चों? उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है, या इंग्लिश में हम उनको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो संयोजन अभिक्रियाओं में जब दो चीजें इकट्ठी मिलती हैं और क्या बनता था, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? एकल उत्पाद बनता है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब चीज़ें क्या करती है? कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं। जब जुड़ेंगी तो आपके पास एक चीज़ बन के आएगी, तो उससे उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। तो बच्चों इसकी बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टी क्या है हमारे पास? संयोजन का उल्टा क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? अपघटन अभिक्रिया। और इंग्लिश में उसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का ही मतलब क्या होता है? टूटना। कोई चीज़ क्या कर रही है? टूट रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी हम डेफिनेशन कैसे याद रख सकते हैं? पहले आपको एरो के हिसाब से ही पता है, आप क्या लिखोगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर क्या करेगा? छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या क्या कहेंगे बच्चों? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे। एक अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब कोई भी चीज़ ऐसे रखे रखे तो टूट नहीं जाएगी ना, उसको किसी ना किसी और एक और चीज़ की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से वो टूटेगी। तो ये जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो मोस्टली क्या होती है बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब बिल्कुल किसके अपोजिट? किसके अपोजिट काम कर रही हैं ये? किसके अपोजिट हैं? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन के है। तो इसमें ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। हम पहली अभिक्रिया को देखेंगे। अभिक्रिया ये फेरस सल्फेट है। बच्चों इनके नाम आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, फॉर्मूलाज, और पढ़ना भी सीखना है कि इनको बोलते कैसे, इनको पढ़ते कैसे, कैसे पता चलता है कि किस जो भी फॉर्मूला लिखा है उसको कैसे हमने बोलना है। तो ये है फेरस सल्फेट। इसको ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हीट। और अगर हम सिंबल की बात करें तो हीट के लिए ये ट्रायंगल यूज किया जाता है। जब एक अभिकारक, ये एक अभिकारक है, वन रिएक्टेंट, और क्या बोलेंगे? एकल अभिकारक। समझ आ रहा है बच्चों? एकल अभिकारक। तो एकल अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। छोटे छोटे उत्पाद बनाने का मतलब है कि अगर हम इन सब के परमाणुओं की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? अभिकारक के बराबर। मतलब एक ही चीज टूट करके छोटी छोटी चीजें बना रही है। तो इसको बोल देंगे हम फेरिक ऑक्साइड। ओ लगा है ऑक्साइड। अब इससे हम एक और चीज याद कर लेते हैं। ये किसका सिंबल है बच्चों? आयरन का। ये किसका सिंबल है बच्चों? आयरन का। Fe क्या होता है? आयरन, लोहा। इसको लिखने का तरीका है कैपिटल F स्मॉल e। और लोहा क्या हुई? धातुएं। धातुएं क्या बना रही हैं बच्चों?
ऑक्साइड हमने एक और पढ़ा था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हमारे पास ऑक्साइड्स बनाती हैं, धातुएं जो होती हैं। अब SO2 उसके साथ SO2 है और क्या है, SO3 बन रहा है। अब ये आपको पता है, ये मैंने किसका फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, CO, कार्बन, ये है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक ही ऑक्सीजन लगी है तो इसको हम बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी से आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास क्या है, मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से हम चीजें पढ़ते हैं साइंस में या केमिस्ट्री में। SO2 दो ऑक्सीजन है तो दो को क्या लिखेंगे, डाइऑक्साइड, S के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्मॉल s का मतलब है सॉलिड, ठोस, स्मॉल g का मतलब है गैस, स्मॉल g अगेन गैस। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। और बच्चों ये जो आगे वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है और एक जो रिएक्शन आपके पास करके दिखाया है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो भी अभिकारक और उत्पाद बन रहे हैं, दोनों के सूत्र पेपर के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर होता है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल लगा हुआ है। इस ट्रायंगल का क्या मतलब हो गया बच्चों कि क्या है, यहाँ पर हम हीट का उपयोग कर रहे हैं। ट्रायंगल बना दिया हमने और फिर क्या है, एरो पे लिखा है। तो मतलब जो भी इसको, इस क्रिया को करने के लिए जितनी हमें चीजें चाहिए अभिकारक के अलावा, वो हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया। CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, ये याद रखेंगे, बुझा हुआ है, सॉरी बच्चों, ये है बुझा हुआ नहीं बेटा, बिना बुझा हुआ चूना है ये, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने में OH ट्वाइस आ जाता है। जब उसमें पानी डाल देते हैं हम चूने में तो हमारे पास ये CaOH ट्वाइस बनता है। ये आपकी NCERT में भी मिस्टेक है, बिना बुझा हुआ चूना है ये। तो इसमें भी ऊष्मा का उपयोग हुआ, यहाँ भी ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए ऊष्मा अवशोषित हो रही है, उत्सर्जित नहीं हो रही है, ऊष्मा उपयोग की जा रही है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो किसके अपोजिट है, अपोजिट टू दिस वन। तो ऊष्मा शोषी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट कहाँ जा रही है, अंदर उपयोग हो रही है। अब सिर्फ हीट मतलब सिर्फ गर्मी का ही उपयोग नहीं हो जाता, गर्मी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिसका उपयोग होता है। आगे रिएक्शन में देखेंगे कि मैंने लिखा है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में। अब ये जो ऊष्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में और सनलाइट की फॉर्म में दी जाती है, रिएक्शन की डिमांड के ऊपर। मतलब ऊष्मा किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। तो क्या टूट रहा है, सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो ये इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज आल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी उपयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक हुआ। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास जो भी वियोजन अपघटन अभिक्रिया होती है वो तीन तरह की ऊष्मा ले सकती है और इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोला जा सकता है। एकल उत्पाद जो है वो किसमें टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स या उत्पादों में, एकल अभिकारक ज्यादा से ज्यादा उत्पादों में भी टूट सकता है। तो बच्चों ये भी आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, ये आपने याद रखना है। ब्लैक एंड श्याम हो गया, ब्लैक, श्वेत, व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये चांदी है बच्चों, A0 लिखा है, ये चांदी, जो चांदी जिसके गहने पहनते हैं ना, हमारे पास मेटल होती है चांदी, वो है ब्रोमीन, ब्रोमाइड। मतलब यहाँ हम इसको प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ये क्या चीज होगी, एकल अभिकारक
ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक किसमें टूट रहा है? उत्पादों में टूट रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आपने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर के बेसिस पे समझना है। और इसके साथ आपके पास 2 पॉइंट और हो गए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये भी बहुत इजी है। मैंने आपको पीछे भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करवाए थे, फॉर्मूलाज बताए थे, यहाँ भी आप नोट डाउन करेंगे। ये बिना बुझा हुआ चूना है बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH ट्वाइस। ओके बच्चों, तो आप अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, ताकि अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप उसको पूरा कर सके। ओके, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।